हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका वायरल पेपर है, ध्यान रखना, ये आपका वायरल पेपर है। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं तो आपको इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मदद मिल सकता है। ठीक है, आपको समय जो रहता है, आपको 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलता है। आपको 15 मिनट आपको पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहला निर्देश क्या कर रहा है, इसमें ध्यान दीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित। आपको 15 मिनट मिल रहा है, आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित। आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा 2 भागों में विभाजित रहता है। ठीक है, इन सब बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने रहेंगे, आपको ओमार सीट पे करना रहेगा। ठीक है, आपको ओमार सीट मिलेगा, आपको ओमार सीट मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को करना रहेगा। ठीक है, उसमें आपका पेन को प्रयोग करना है, जो आपका काला पेन होना चाहिए, नीला भी हो सकता है, कोई नहीं। ठीक है, आप लोग इसमें वाइट या इरेजर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधा हम क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। खंड नंबर आ हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, तो वो सन 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, ये अज्ञे जी के द्वारा किया था। ठीक है, ये अज्ञे जी के द्वारा किया गया था। ये सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखें। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इन सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो इसमें क्या है, पल्लव। ठीक है, ये किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, छायावाद की मुख्य विशेषता है। आपको बताना है छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, प्रकृति का मानवीकरण। मुख्य विशेषता इसकी क्या थी, प्रकृति का मानवीकरण। आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है, आप लोग बताएंगे इसको। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, किस युग से संबंधित है, द्विवेदी युग से। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। ठीक है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अजात शत्रु नाटक के नाटककार है। ठीक है, अजात शत्रु के नाटक के नाटककार कौन है, तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। ठीक है, इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है, तो कौन सा है, सामाजिक या ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक है या राजनीतिक। तो आपका ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सन 1800 से लेकर 1936 ईस्वी तक का समय है। ठीक है, इस बीच में किसका समय माना गया। ठीक है, तो ये आपका प्रेमचंद का भी माना जाता है, प्रसाद युग का और शुक्ल युग भी माना जाता है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं पहला मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल किसका है, हरेश्वरनाथ रेउड़ का। इस पे आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, चित्रलेखा किसका है, चित्रलेखा है, बताइए, भगवती चरण वर्मा का हो गया। ठीक है, उसने कहा था, ये है कौन सा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और कफन किसका है, मुंशी प्रेमचंद का। तो ये ऑप्शन देख लेंगे हम, क्या देख लेंगे, ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन
पहले का क्या है, पहले का खा ये देख लीजिए, दूसरे का गा नंबर है और तीसरे का घा नंबर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से उपन्यास बताना, आपको इन सब में से क्या बताना, उपन्यास। तो ये कफन जो है आपकी क्या है, एक कहानी है, ध्यान रखना। बाकी सब ये क्या है, उपन्यास। बाकी सब क्या है, आपका उपन्यास है। तो इसी को बताना है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो तीसरा वाला छोड़कर बाकी सभी क्या है, उपन्यास है। तो ये पहला हो गया, दूसरा और चौथा, तीसरा इसमें नहीं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, करुण रस का अस्थाई भाव, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गाद, मनोनिर्मल शैल पर आपत पर्यो प्रभात। इसमें उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां संभावना होती है वहां हमारा क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार या कल्पना होता है। ठीक है, तो वहां हमारा कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसलिए इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 विराम के 24 मात्राएं होती, किस छंद का लक्षण है। ठीक है, तो आपका ये रोला है। क्या है, रोला। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो उपसर्ग शब्द से पहले लगता है, तो सबसे पहले क्या है हमारा, प्रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही है। इसी तरह पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 8। कितने भेद होते हैं, 8 हो जाए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहा आंसू का तत्सम रूप है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाए, अश्रु हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसी तरीके से है, कह रहा है कि क्रमवाच्य में प्रधानता होती तो किसकी प्रधानता होती, क्रमवाच्य में कर्म की ही प्रधानता होती, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है ताम भी शब्द में वचन और विभक्ति बताना है आपको, तो इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा। इस तरीके का आपका 20 क्वेश्चन हो सके हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। इनको आपको उत्तर किस पे देना रहेगा, ओएमआर सीट पे देना रहेगा। इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम खंडवा। खंडवा देख लेते हैं। ठीक है, खंडवा इसमें कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन देना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो ऊपर गद्यांश दिया है इसका क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे ये इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किस चैप्टर से लिया गया, आपका चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत। ठीक है, भारतीय संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, तो ये इतना ही आप लिख लेंगे तो आपका ये 2 नंबर का हो जाएगा। ऐसे ये भी करना है। फिर रेखांकित अंश की क्या करना है, व्याख्या करना है। जो नीचे अंडरलाइन किया गया उनका आपको क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। अथवा करके आप ये भी कर सकते हैं, अथवा करके आप ये भी कर सकते हैं। ये भी आपका यही गद्यांश है। यह है हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। आप अथवा करके या ये कर लीजिए या इसको कर लीजिए। टोटल आप दोनों में 6-6 नंबर के हैं। आप अथवा करके कोई भी एक कर सकते हैं। ठीक है, ये किसने लिखा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम भी बताएंगे। इसी तरह हम पद्यांश देख लेते हैं। ठीक है, पद्यांश में क्या कर रहा है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। ठीक है, तो ये आप लोग बता सकते हैं किसने लिखा है,
ये रसखान जी ने लिखा, ठीक है। रसखान ये क्या है, सवैया है, आपका चैप्टर का नाम क्या है, सवैया। और रसखान द्वारा ये क्या है, लिखित है, ठीक है। तो आप इतना ही लिख देंगे तो कितने नंबर का मिल जाएगा आपको, 2 नंबर। और टोटल ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो ये सब आप लोग इस सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अथवा करके आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप अथवा करके ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये किसने लिखा, ये सूरदास जी का पद है। ये देखिए, आप पढ़ेंगे इसको आपको पता चल जाएगा किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है, ठीक है, सूरदास, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। आपको संदर्भ लिखना, उसका अनुवाद करना है। ये कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का। आपको उसका अनुवाद करना और संदर्भ लिखना है। अथवा करके ये भी है, आप ये कीजिए, अथवा करके ये भी है, दोनों में से आपको एक ही करना रहेगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। चौथा भी यही चीज है, कह रहा है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। अथवा करके ये भी आप दोनों में से एक करके से ये भी आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी का एक उत्तर दीजिए, ठीक है। आप शब्द सीमा अधिकतम कितने शब्द का होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ठीक है। आपका कितना होना चाहिए, 80 होना। ये आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। अब ये आपका खंड काव्य है, आप लोग जिले के अनुसार आता है, आप लोग इसको देख लेंगे आप किस जिले में आते हैं। आपका ये मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, ठीक है। मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जय सुभाष है, मातृभूमि, ये सब क्या है आपके खंड काव्य। तुमुल है और कर्मवीर भी है। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 देख लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय आपका हमेशा पूछा जाता है, इसमें आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। जीवन परिचय से आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, 5 नंबर मिल जाते हैं। इसमें कहा गया है कि दिए गए लेखकों में किसी का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इनका आपको जीवन परिचय देना है, ठीक है। उनके रचना का क्या करना, उल्लेख करना, रचना के बारे में बताना है। देखिए, तीन में से आप किसी एक का लिख सकते हैं, जैसे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप तीनों में से किसी एक का लिख सकते हैं, और उनके रचना का भी आपको उल्लेख करना है। ये कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। वीडियो फुल तरीके से नहीं बता रहे हैं, लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इन सब बातों को ध्यान रखेंगे और याद करते रहेंगे। इसी तरह खंड नंबर खाद देख लेते, कह रहा है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी वैसे है, आपका शब्द का सीमा कितना हो जाए, कम से कम 80 शब्द में होना चाहिए, ठीक है। तो बिहारी लाल है, सूरदास और मैथिली शरण गुप्त, तीनों में से किसी एक का आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह प्रश्न नंबर हम 7 देख लेते, कह रहा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। ये आपका कितने नंबर का है, 2। आपको श्लोक लिखना है, 2 नंबर आपको श्लोक से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको इसका उत्तर किसमें देना है, संस्कृत में देना है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका किसमें है, संस्कृत में है। 4 दिया, 4 में से आप केवल 2, 4 में से आप केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपको कितना नंबर मिल सकता है, इससे 2 और 2 इससे, टोटल आपको 4 नंबर मिल सकता है इसी से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम निबंध देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 7 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है, शब्द। और इसका शब्द का अधिकतम कितना है, 200 शब्द में आपको इसको लिखना है। तो किस पे आया है, आप लोग ध्यान देंगे। पर्यावरण प्रदूषण पे है, विज्ञान अभिशाप या वरदान, यातायात के नियम, जनसंख्या लाभ और हानि। आप इस पे और इसका आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लें, ये 2 हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ये कितने नंबर का रहता है, 7 नंबर का रहता है, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको जरूर करेंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, कह रहा उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। अथवा करके अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। टोटल कितने नंबर का है, 4 नंबर है। आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है। आपका ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपको हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही।